मौसम का मज़ा ले रहे बाहर। अच्छा लग रहा है मौसम। भजिया बनाऊंगी अभी जाके, बेसन के लिए भेजी अमन को। हाँ बाजी, बार बार क्यों पकड़ रहे हो? अच्छा क्या होगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से हम भी अच्छे हैं। तो ये देखिए अभी मैं बना रही हूँ भजिया, जो मैं अपने बेटे को बोली थी। बेसन ख़त्म हो गया था, मुझे पता ही नहीं था क्योंकि राशन अब ख़त्म हो गया तो मैं लाई नहीं। अब मैं सोची होगा बना लेती हूँ मैं ऐसे भजिया वजिया, तो नहीं था तो मैं अपने बेटे को भेज के ना मंगाई और मैं बना। और मौसम इतना अच्छा है, ज़बरदस्त मौसम, भजिया खाने के लायक है। बारिश का मौसम नहीं है बट ठंड में भी अगर बारिश हो जाए ना और मौसम ठंडा हो जाए तो भजिया बहुत अच्छा लगता है। तो मेरा दिल किया कि मैं ना भजिया बनाऊँ, चाय बनाऊँ शाम के टाइम और मस्त भजिया चाय एंजॉय करूँगी। तो बस यहाँ पर ही मैं तैयारी कर रही हूँ, भजिया बनाऊँगी बोली। और बच्चे लोग बहुत एक्साइटमेंट थे, हाँ मम्मी भजिया बनाओ। पूरा सुबह से ही आज ना धूप नहीं था, बदली लगा था। इस टाइप का मौसम यहाँ बहुत कम मिलता है। ठंड में ऐसे एक बार हुई होता है, ये तो इतनी ठंड ना रायपुर में रहती नहीं है, बहुत कम। और लोग इंतज़ार करते ठंड हो। अब थोड़ी सी ठंड हो जाती है ना, अगर एक आध दिन आ गई तो लोग आग जला के बैठने लगते हैं गाँव के जैसा, तो बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि ऐसा यहाँ रहता नहीं है ना, तो बच्चे या यहाँ के लोग सोचते हैं कि हो ठंड तो हम आग जलाएं, तो अच्छा लगता है। मुझे तो बिल्कुल भी ठंड यहाँ लगती ही नहीं है, बिल्कुल एकदम नहीं लगती। बहुत मतलब ना के बराबर है। जैसे गांव में ठंड होती है, दिल्ली में ठंड होती है, वहाँ की ठंड सब बहुत ज़्यादा एकदम हिला देती है। बाकी रहता है ठंड, ऐसा नहीं है कि हम स्वेटर शाल नहीं डालते हैं, रहता है। बस वहाँ के मुकाबले में तो समझो कुछ भी नहीं है रायपुर में। ऐसे पता ही नहीं चलता कब ठंडी आई और कब निकल जाती है सट से। तो बस यहाँ पर मैं तैयारी कर रही थी और ये मैडम जो है मेरे साथ परेशान कर रही मुझे। मम्मी मैं हलवा बनाऊँगी। मैं बोली बना लो हलवा, तुम ही बनाओ। एक दो बार बनाई है ना, मुझे देखती तो गुनगुन जो है मेरे साथ ना भिड़ जाती है बनाने के लिए, आ जाती है किचन में। और मुझे अगर किचन में ना अकेले ही अच्छा लगता है। अब बच्चे लोग आकर ना बहुत डिस्टर्ब करते हैं। तो चलो ठीक है, मैं बोली तुम बनाओ, मैं भजिया बनाती हूँ, तुम अपना हलवा बनाओ। तो ये हलवा बना रही है मैडम जी और मैं बेसन को मिला रही थी भजिया बनाने के लिए। और मेरा आर ओ भी ना ख़राब हो गया। दिख रहा होगा आप सबको आर ओ, कि आर ओ हैंगिंग किया हुआ था, यहाँ पे कैसे दिख रहा है चूल्हा के पास। तो ये आर ओ ना गिर गया था। अच्छा हुआ, अल्लाह का शुक्र है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। बेसिन में गिरा, मेरा बेटा था तो पकड़ लिया, नहीं तो पूरा नीचे गिरता तो पूरा सत्यानाश हो जाता। इतना मतलब मोहब्बत से मैं ली थी आर ओ को, ऑफ़र में था तो मैं ले ली थी, भाई दिलाया एक्चुअल में। तो और अचानक से अभी एक महीना भी नहीं हुआ था और ये गिर गया ऐसा। तो उसको रखी हूँ मैं, बार बार कंप्लेन कर रही हूँ, आ नहीं रहा है सर्विस सेंटर में। देखो आकर के लगा दे जल्दी, दिक्कत भी हो रहा पानी का। और यहाँ पे रखा हो तो ऐसे अच्छा ही लग रहा है, तो इसको भी करवाना है मुझे। इसको वैसे परेशान हूँ, काम घर में इतना रहता है ना, एक काम ख़त्म नहीं होता दूसरा काम कुछ ना कुछ लगे रहता है। मैं तो परेशान हो जाती कभी कभी, किसको क्या क्या मैं ठीक करूँ, क्या क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आता है। तो बस यहाँ पे हम लोग भजिया पार्टी चलेगी, आज भजिया एंजॉय करेंगे। हाँ, पिछले ब्लॉग में किसी ने मुझे कहा था कि आप भाई की वाइफ क्यों बोलते हैं, आप भाभी बोलिए, भाई बोलना अच्छा लगता। तो हाँ, भाभी बड़ों को बोला जाता है ना, बड़े भाई रहते तो उनकी वाइफ को भाभी बोलते। मेरे दो भाई हैं, दो भाभी हैं और दो छोटे भाई हैं, तो उनको नाम लेकर के मैं बोलती हूँ। जो उनका नाम है, मदिहा नाम है। मतलब ब्लॉग में बताने का मतलब ये था भाई की वाइफ, कि आप लोग को समझ में आएगा कि मेरी भाई की वाइफ है। तो हम लोग सामने में उसको मदिहा बोलते हैं। छोटे भाई की वाइफ को तो नाम लेके पुकार सकते हैं, मदिहा बोलेंगे तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं ना भाई की वाइफ बताई। मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगता भाई की वाइफ बोलने में। ऐसा मैं उससे ये नहीं कि ऐसा बात करती हूँ, बट बताने का मतलब आप लोग को समझाना था। मेरी भाई की वाइफ है, उनके फ्रेंड थे तो मेरे भी हुए, मैं भी वहाँ ग्राउंड में जाती थी। तो चलो आप ही चलते, वो जा रही थी तो मुझे ले गई तो मैं भी चल गई, चलो मिलना हो जाए। एक्चुअल में ना मिलना था हम लोग को, उनकी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं था ना, उनसे मिलने। बहुत ज़ईफ़ है वो, एकदम बिस्तर पे है, कमर की ना मतलब प्रॉब्लम है, चल फिर भी नहीं पाते, लेटे रहते हैं। तो उन्हें हम लोग मिले। और सबसे अच्छी बात मुझे लगी जो मैं आज आप सबको बताऊंगी उनके बारे में, जब उनके पास मैं एक बार पहले भी गई थी तो देखी थी, तो उस टाइम मैं उनसे कुछ बात नहीं कर पाई थी ज़्यादा, लेकिन इस बार गई ना तो मैं उनसे बात करी। मुझे इतना अच्छा लगा मतलब देख करके कि वाह, मोहब्बत मैं बोलती, इसको बोलते हैं एक्चुअल में मोहब्बत। जो पहले के लोग, हमारे दादा दादी, हमारे मम्मी पापा और पहले के ज़माने के लोग जो करके जा चुके दुनिया से, उन्हें एक्चुअल में मोहब्बत बोला जाता था। आजकल का मोहब्बत बोलते ना बेईमान मोहब्बत, वही हो गया है आजकल की मोहब्बत में। मुझे ट्रस्ट ही नहीं है। मुझे तो वो पहले वाली दादा नाना दादा के उस टाइम की मोहब्बत जो थी ना, वो बहुत अच्छी थी। तो जब उन्हें देखी ना, उनके हस्बैंड का फ़ोटो ना, वो लेटे हैं ना उनके जगह में, बेड के बाजू में ना, वो अपना तस्वीर को रखे हैं अपने हस्बैंड का।
ऐसा 7 वाला पिक भी था उनके रूम में, लेकिन वो उनके बाजू में ही। बोलते जब से मेरी तबीयत मतलब गए ना, डेट हुआ ना, तब से मैं ये तस्वीर को ना अपने पास ही बाजू में रखती हूँ। अदर कास्ट है, उन लोग हिंदू थे तो उन्हें अपने पास ही रखती हूँ। हम इतनी मोहब्बत है अम्मा। तो बोले हाँ, हमारे पहले के लोग थे ना, आप लोग तो इतनी मोहब्बत थी ना, आजकल कहाँ चल गई वो मोहब्बत, पहले जैसी वो बात ही नहीं रही। बोलते नहीं बहुत अच्छे थे, बहुत बताने लगी फिर अपने बारे में। हाँ बेटा बहुत अच्छे थे, बहुत ख्याल रखते थे, चल गए हैं जब से मेरे को लगता है हर पल मेरे साथ है। मैं इसे अपने बगल में ही मैं रखती हूँ तस्वीर को, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं उन्हें हर पल याद करती हूँ, अपने टाइम को। हम लोग का टाइम बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे टाइम में आप अपनी ज़िंदगी जी लिए, एक दूसरे का साथ दे दी। मरने के बाद 8 साल के बाद भी मतलब वो मोहब्बत ही ना कि लोग दुनिया से चले भी जाते थे तो दिल में ज़िंदा रहते थे। और आजकल ज़िंदा ही रहने में इंसान छोड़ दे रहे हैं और चल जा रहे हैं, भूल जा रहे हैं, बाहर में जाए। सबको अपनी अपनी मतलब सब सेल्फिश हो गए, सबको अपनी परी है, अपना देखते हैं कि सबको अपने आप से मोहब्बत है, किसी को मोहब्बत वो मोहब्बत रही नहीं। बहुत देर तक मैं 10-15 मिनट तक उनके साथ बैठी, बात करी, बहुत देर तक। मैं आप सबको दिखाती पर अच्छा ही नहीं लगता ना ऐसे किसी की प्राइवेसी किसी को दिखाना बताना, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा उनका। मैं सोची थी आप सबको ना ब्लॉग में उनकी स्टोरी बताऊंगी, देख के बहुत अच्छा, बहुत मतलब ऐसा लगा ना वो 8 साल से ना कितना चाहते अभी भी जाने के बाद भी, और वो उनकी याद के सहारे जी रहे हैं, तन्हा है, कितना मिस करते होंगे ना। हाँ मुझे बहुत मतलब ऐसी मोहब्बत मुझे अच्छी लगती हो तो ऐसी मोहब्बत हो, वरना ना हो। मालूम आजकल की जो मोहब्बत है ना वो तो ना ही हो तो ज़्यादा अच्छा है। पहले के लोग थे जो वो निभा के चल गए दुनिया से, आजकल तो जिन लोग मरने के बाद भी निभा देते थे, अब तो जीते जिंदगी भी निभा नहीं पाते हैं लोग। 2-4 कदम पे दम तोड़ देते हैं, निकल जाते हैं, अपने अपने रास्ते अलग कर देते हैं। तो बहुत अच्छी लगी मुझे, बहुत अच्छा लग रहा उनकी स्टोरी बता करके, बहुत अच्छी है वो। आना बेटा आना, बहुत अच्छा लगा तुम लोग आए। तो बीमार को देखने जाना चाहिए ना, करके मैं चल गई कि नहीं उनका सुनी तो, क्योंकि बीमार इंसान को अगर देखने हम जाते ना तो फरिश्ते हमारे लिए दुआ करते हैं। तो अगर सुबह देखने जाते हो शाम तक हमारे लिए, और कितनी अच्छी बात हो कि फरिश्ते हमारे लिए दुआ करें, ये बहुत खुशी की बात है। तो ऐसे ढूंढ के जो रिश्तेदार है, जो करीबी है या जिसे हम जानते हैं, एकदम जिसे नहीं जानते उनके पास तो नहीं जा सकते, लेकिन जिसे हम जानते हैं तो अगर कोई बीमार है ना तो उनके पास जाए, उनके पास बैठे, उनसे दुआ ले, बहुत अच्छा लगता है। और जब हम शाम में जब मिलने जाते हैं तो सुबह तक फरिश्ते हमारे लिए, सोचो कि जब कितना मतलब मैं जब सुनी ना तो सुभान अल्लाह बोली, क्या खूबसूरत लगा मुझे सुन करके कि फरिश्ते हमारे लिए दुआ करते। क्यों ना हम इतनी सारी नेकी करें अपने ज़िंदगी में ही, ये सब नेकी हम अपने लिए करके जाएं दुनिया से। तो और कुछ भी नहीं रखा है दुनिया में मालूम, जो हम करेंगे, जो हम यहाँ अच्छा जो करेंगे ना अमाल, वो हमारे साथ वहाँ जाएगा। बोलते ना अगर हम कहीं किसी को कुछ अच्छा कर देंगे तो सब नेकी हमारे लिए वहाँ जमा होगी, वहाँ रखाएगा हमारे लिए। तो अच्छा करते जाए, कोशिश करें कि जहाँ तक हो सके अपनी जीते ज़िंदगी, जब तक आँख खुला है, जब तक हम अपने हाथों से जो हम करते हैं ना अपने नेकी और अच्छे आमाल, यही हमारे साथ जाएगा। हम ये इंतज़ार नहीं कर हमारे मरने के बाद हमारे बच्चे हमारे लिए करेंगे, फातिहा दुरूद जाएंगे। हमारे बच्चों को इतनी फुर्सत नहीं मिली कि हमारे मरने के बाद हम जो करना हमें ही करना है। यहाँ तो लोग जिंदों को भूल जाते, तो हम किस गुमान में है कि हम मर जाएंगे तो हमारे बच्चे हमें याद करेंगे, हमारे बच्चे हमारे लिए दुआ करेंगे, सवाब जारिया करेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये देखिए मेरा बेटा भी आ गया। आज तो हलवा तो ज़बरदस्त हलवा बनेगी, 3 तिगारा का हलवा में हाथ लगा है। जोया बनाई पहले, फिर उसके बाद मेरी बहन आ गई, वो हाथ लगाई, अब ये मेरा बेटा आ गया, बड़ा बेटा। ये साहब आकर के बोलता मैं चलाऊँगा, सबका हाथ लगा, थोड़ा थोड़ा चम्मच खिलाए। इन लोग बताने वाली मैं हूँ, बस इन लोग ना एक्सपेरिमेंट करें अपने अपने तरीके से। तो हलवा तो मैं अच्छा बनाया, सबको पता है हलवा एकदम बहुत पसंद आता है सबको। और सूजी का हलवा तो मैं पहले बिल्कुल बता रही ना, मुझे देखना पसंद था, इतना ज़्यादा मुझे गुस्सा आता था, बिल्कुल पसंद था। अब मैं खा लेती हूँ सूजी का हलवा, और बहुत अच्छे से बनाई, खोआ वोआ डाल के एकदम अच्छा। ऐसे मेरा हलवा बहुत सॉफ्ट बनता है, अच्छा ही बनता है। और अभी ठंड है, मुझे तो इंतज़ार है कि मैं कब गाजर लाऊँ और गाजर का हलवा बनाऊँ। तो इसमें कलर फूड कलर हम लोग डाले नहीं, सादे ही बना दी, बहन बोली मत डालो, ऐसे रहने दो। तो थोड़ा सा मीठा हो गया था, बाकी बहुत टेस्टी बना, तो थोड़ा सा ही बनाई थी मैं। और अभी ठंड आ रही तो इंशाल्लाह मैं गाजर का हलवा अच्छे से बनाऊँ। पिछले साल भी मैं 2-3 बार बनाई थी, और इस साल भी मैं इंशाल्लाह बनाऊँगी, दिखाऊँगी आप सबको रेसिपी। तो वैसे ठंड में इंतज़ार रहता है, अभी थोड़ा मेरा मतलब लाऊँगी, सामान वामान नहीं है ना, तो मैं तो अच्छा घी भी डाल के अच्छे से बनाऊँगी। तो पहले सब सामान ला के रख लूँ घर में, उसके बाद मैं बनाऊँगी। तो बस इसी तरह हम लोग अपने आप को खुश रख लेते हैं, एंजॉय कर लेते हैं। किसी ने मुझे भी कमेंट किया था कि आप तो बोलती हैं कि आप कहीं जाती नहीं, आपको टाइम नहीं मिलता, और जब देखो तब घूमते रहती हैं। तो जब देखो तब घूमते नहीं रहती हूँ भाई, मेरा काम, मैं अकेले हूँ। मुझे अगर किसी के खुशी में जाना, शादी में, तो मुझे ही बच्चों लोग को लेके जाना है। किसी के तकलीफ़ में जाना है ना तो मुझे ही जाना है। मुझे कुछ काम है तो मुझे ही जाना है, कोई और नहीं करता मेरा काम। टोटल काम तो मैं ना
मजबूरी में ही जाती हूँ कि अब कोई ऑप्शन नहीं है, कोई और आके नहीं करेगा मेरा काम, मुझे जाना ही पड़ेगा। और कहाँ लिखा है कि जाना नहीं है। इंसान अपने दायरे में रह के इंसान अपना हर काम कर सकता है, खुद ही करे। सेल्फ डिपेंड हूँ मैं मुझे किसी से करवाना ही पसंद नहीं आता, मैं अपना काम खुद ही करती हूँ। तो बस ये अब जिसको बुराई ढूंढना वो तो ढूंढ के निकाल के बताएंगे ही, एक्सप्लेन मतलब करेंगे ही कि आप ऐसा है वैसा। आप कितने भी अच्छे भाई ना, आप फरिश्ते ही बन जाओगे ना तो, लेकिन लोग फिर भी आपको ना कमी निकालने में ना पीछे नहीं हटेंगे, लोग है ही ऐसे। तो खैर मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, जहाँ मुझे जाना है मैं तो वहाँ जाऊँगी। इतना पैसा नहीं कि मैं फालतू में घूमते रहती हूँ, मूवी जाती हूँ, अय्यासी करती हूँ, उतना नहीं करती हूँ मैं। जहाँ ज़रूरत लगता है, जहाँ जायज़ है वहाँ जाना है और मैं जाऊँगी ही। तो बस यहाँ पर हम लोग आंगन में आग जलाए थे, और देखिए मेरा बेटा भी आग जला दिया। वहाँ भी बहुत ठंडी, आज बारिश हो रही है, सही में बारिश हो रही थी। तो बस यहाँ पे भजिया, और इसी तरह मैं अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करती हूँ, अपने बच्चों के साथ खुश रहती हूँ। मैं नेगेटिव बातें ना सोचती हूँ, ना मैं करती हूँ, और कोई करता भी तो मैं उसको इग्नोर करती हूँ और बस बिंदास रहती हूँ। और मुझे कुछ नहीं चाहिए ज़िंदगी से, कोई शिकायत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जो है जितना है अल्हम्दुलिल्लाह, जो मिलेगा आगे मुकद्दर में वो भी इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। तो बस इस पर यकीन है, बस अपना काम ईमानदारी से करते जाओ। और बहन ने सलाद भी बना ली थी, मूंग दाल का जो बनता है, तो वो बना के ले आई थी। बस हम लोग यहाँ पर फिर चाय इंजॉय करें, भजिया, अच्छा मौसम हो और चाय हो। चाय और भजिया का तो कॉम्बिनेसन बहुत अच्छा लगता है मुझे, मेरा फेवरेट है चाय और भजिया। बस यहाँ पर ही मैं लेके जा रही हूँ, मैं और बहन दोनों मिलकर हम लोग चाय पियेंगे, चाय इंजॉय करेंगे, गपशप करेंगे। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। आई होप आप सबको अच्छा लगेगा, और मैं चाहती हूँ आप सब कमेंट करके अपनी राय मुझे दे कि आप सबको मेरा ब्लॉग कैसा लगता है। तो बस अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।